वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एमयू ने अपनी डेट को नोटिफाइड कर दिया है। अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, लगभग 1.5 महीने का समय है आपके पास। वन मंथ है और 15 डेज़ हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी यहाँ पर अपने चैनल पर, क्योंकि मेरा चैनल आपको हमेशा मदद करता है आपकी चीज़ों के लिए, आपकी जो है एंट्रेंसेस के लिए ये चैनल बनाया गया है, ख़ास तौर से साइंस की बहुत बेस्ट स्टडी के लिए। लेकिन मेरा एक मनोबल इस चीज़ से ज़रूर टूटता है कि आप वीडियोस को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं जो है आपको जस्ट वीडियो पे खूब बहुत सारी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, तो मेरा भी मनोबल बना रहेगा और आपकी भी तैयारी होती रहेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने ये जो रिवीजन क्लास शुरू की है, ये क्लास रोज़ लगभग होगी और इसकी जो आपकी वीडियो है वो लगभग आपको 11 बजे तक रात को मिल जाया करेगी। तो आप जो है उसके बाद इसको जो है डाउनलोड कर लें, या जैसे भी आप यूट्यूब से डायरेक्ट देखना चाहें तो इसे आप देख सकते हैं। इसमें आपको रोज़ रिवीजन नोट्स मिलेंगे, एक तरीके से नोट्स की तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा साइंस की। जिसमें आज मैंने जो पहला चैप्टर चुना है रिवीजन में क्लास फर्स्ट में, वो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 9 का। पहले हम क्लास 9 के चैप्टर कराएंगे डिटेल में ले जाके नोट्स, और उसके बाद फिर क्लास 10th के, और उसके बाद जो है आपको इंडो इस्लामिक के भी मैं ख़ास तौर से नोट कराऊंगा। और उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर हम जो है आपके लिए जो है एक क्वेश्चंस का सेटअप लाएंगे पेपर जैसे। पहले भी हमारे चैनल पर और बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, तो प्लेलिस्ट की वीडियोस आप ज़रूर देखिए। आपकी तैयारी के लिए बेस्ट बनाने के लिए उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक भी करें वीडियो को, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हमारे साथ बना रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम बोर्ड पे पहुंच गए हैं। चैप्टर 1 क्लास 9 साइंस क्लियर क्लासेस रिवीजन क्लास एमयू जेएमआई एंट्रेंसेस 2020। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा अभी अच्छे से व्यू में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा होगा। मैं आपको सही से व्यू में दिखाऊंगा चीज़ों को, ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखाई दें। ठीक है। उसके बाद ये हम थोड़ा सा देखिए, मेटर हैज़ 5 स्टेट। देखिए, आपने पढ़ा होगा अभी तक मेटर की 3 स्टेट्स होती हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये तो आप जो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि जो है मेटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आपको जो पढ़ना है इसके हिसाब से, आपको पढ़ना है एक तो BEC पढ़नी है टेस्ट के हिसाब से, और जो दूसरी फॉर्म है वो आपको प्लाज्मा होती है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे को हो गया है, आपको स्क्रीन में लिख के दिखा रहा हूँ, PLASAMA प्लाज्मा। ये जो थर्ड चीज़ है ये थर्ड होती है प्लाज्मा। BEC के बारे में हम जानेंगे। BEC स्टैंड्स फॉर करती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको कहते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों ने मिलकर एक अवस्था दी थी, एक प्रोसेस वो दी थी, एक स्टेट दी थी मैटर की, जिसको आप जो है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बॉस का मतलब यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बॉस है, और आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलकर ये जो है स्टेट दी थी। उसके बाद अगर हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ की बात करें, थोड़ा सा और जूम में लेंगे इसको। प्रॉपर्टी की अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो हमने प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है टाइप्स बनाए हैं। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड में जो है गैस से ज़्यादा होगा, लेकिन किससे कम होगा? सॉलिड से। तो और गैस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। स्पेस की अगर बात करें तो सॉलिड में मिनिमम होगा, लिक्विड में इससे ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी की बात करें तो सबसे कम वेलोसिटी मिनिमम होती है सॉलिड के पार्टिकल की, उससे ज़्यादा होती है लिक्विड के पार्टिकल की, और सबसे ज़्यादा होती है गैस के पार्टिकल की। उसके बाद अगर हम शेप की बात करें फ्रेंड्स, मेटल्स का डेफिनेट होता है शेप, इनका इनडेफिनेट होता है नॉन लिक्विड का, और इनका इनडेफिनेट होता है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो इसका डेफिनेट होता है, इसका इनडेफिनेट होता है, और इसका भी इनडेफिनेट होता है। तो इस तरीके से ये चारों पांचों चीज़ें आप देख रहेंगे कि यहाँ पर आपको चीज़ें जो है दिखाई दे रही होंगी, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिए। उसके बाद आगे नीचे टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी हमें पढ़नी है, ये मैं आपको दूसरे व्यू में दिखा रहा हूँ।
देखिए जो पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी वो है एवापोरेशन, मिल गया होगा आपको, एवापोरेशन ये लिखा हुआ है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, मिल गया होगा आपको, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज़ नॉन एज द एवापोरेशन। यानी पानी को गैस में पानी को वाटर वेपर में बदलने की क्रिया, गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? एवापोरेशन। उसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो कंडेंसेशन के बारे में लिखा हुआ है। कंडेंसेशन कहता है आपसे द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन पेपर इनटू वाटर, यानी ये जस्ट अपोजिट रिएक्शन है इसकी। एवापोरेशन में पानी जो होता है गर्म होके क्या हो जाता है? गैस बन जाता है, इसमें गैस ठंडी होके पानी बन जाती है। अगर तीसरा पे आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेस्ट के व्यू से, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट गोइंग गैस स्टेट। ये किस किस के अंदर होता है? यानी जब कन्वर्जन होता है सॉलिड का गैस के अंदर डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू गैस स्टेट में, तो इसे कहते हैं आपका सब्लिमेशन। ये कैम्फर के अंदर होता है मोस्ट। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड में होता है, दे रखा है, और उसके बाद NH4Cl में होता है, और उसके बाद नेप्थलीन बॉल्स में होता है। ठीक है। उसके बाद अगर ड्राई आइस की बात करें तो ड्राई आइस फ्रेंड क्या होता है? ड्राई आइस जो होता है CO2 को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी टेस्ट के व्यू से। CO2 को क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर कन्वर्जन की, टेम्परेचर कन्वर्जन हमारे पास दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है। तो टेम्परेचर कन्वर्जन में जो होते हैं 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं। अगर हम बात करें कि टेम्परेचर क्या है, तो ये डिग्री है कोल्डनेस की और हॉटनेस की, यानी कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, तो इसको कहते हैं आपका जो है टेम्परेचर कन्वर्जन। ये 3 तरह के होते हैं, केल्विन, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। ठीक है। थोड़ा सा और व्यू बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है। ये है सेल्सियस, सेल्सियस ये आ गया, डिग्री सेल्सियस भी इसको कहा जाता है, ये आ गया सेल्सियस। इसको डिग्री केल्विन भी कहा जाता है, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस यूज़ होता है कमर्शियल यूजेस में, ठीक है, घरेलू आम चाल में, बोलचाल चीज़ों में। फॉर साइंस के लिए या फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए केल्विन का इस्तेमाल होगा, और फ़ारेनहाइट के लिए ये का इस्तेमाल मेडिकल पर्पसेस के लिए होता है। डॉक्टर जब आपका बुखार नापते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट, तो वो फ़ारेनहाइट में ही मेज़र करते हैं। अगर हम C से K में बदलें, देखिए फ्रेंड, यानी सेल्सियस से केल्विन में बदलें, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहेगा, 273.15 केल्विन, ये आपको ऐड करना पड़ेगा जब आपको सेल्सियस से केल्विन के अंदर लाना है। और केल्विन से यदि आपको सेल्सियस लाना है तो इसका जस्ट उल्टा करिए, 273 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है। तो जो है आपकी वैल्यू सेल्सियस में आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको को F में और F को C में बदलना है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, C/F, F माइनस 30/9, इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करिए। अगर सेल्सियस निकालना हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, और सेल्सियस फ़ारेनहाइट में निकालना होगी तो सेल्सियस की वो जो वैल्यू है दे रखी होगी। तो इस तरीके से दोनों में आप कर लीजिएगा, C/5 और F माइनस 32/9। तो इस तरीके से आपको जो है दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इस पर। फ्रेंड्स, ये हमने एक्स्ट्रा शॉर्ट के नाम से एक वो बनाई है जो आपको एक टेस्ट में सीधे सीधे मदद देगी। LPG की अगर बात करें तो इसमें स्मेल नहीं होती है बच्चा, लेकिन इसको जब इथाइल मरकप्टेन मिला दिया जाता है, नाम याद रखिएगा, इथाइल मरकप्टेन जब मिला दिया जाता है तो इसमें स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से हम इसे पहचान सकते हैं। उसके बाद CNG की अगर बात करें तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है, 90 to 95% बंस हो जाती है जब हम इसे जलाते हैं। तो इसके जलने से जो है आप जो पोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको पोल्यूशन फ्री गैस कहते हैं। अगर हम बात करें केल्विन की, तो केल्विन में जो है हैज़ ओनली पॉजिटिव टेम्परेचर, केल्विन में केवल पॉजिटिव टेम्परेचर ही होता है। अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग कितने डिग्री पे हो जाएगी? 100 डिग्री के ऊपर होना शुरू हो जाती है। अगर मेल्टिंग की बात करें तो 135 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लेटेंट हीट। जब जितनी नीट एनर्जी की ज़रूरत होती है 1 किलो मास को वाटर में बदलने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए, उसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है लेटेंट हीट वाला।
तो इसको आप जो है अच्छे से रट लीजिएगा, लेटेंट हीट वाले को, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपको, अब यहाँ हम सीखेंगे कि एवापोरेशन जो है किस पे डिपेंड करता है। देखिए ध्यान दीजिए, एवापोरेशन उस दिन ज़्यादा होगा जिस दिन एरी डे होगा। आपने देखा होगा कि कपड़े जो है एरी डे में जल्दी सूख जाते हैं बामुकाबले जो है उसके सूरज वाले दिन के। उसके बाद जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो इसका जो हैगा वो क्या होता है, वो बढ़ता रहता है। और अगर ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया जो हैगा उसमें हम ज़्यादा लगा देते हैं, यानी कपड़ा जितना बड़ा होगा उतनी अच्छा जो है एवापोरेट हो जाएगा। और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें, आर्द्रता की बात करें, तो जो है आर्द्रता भी जो है अगर कमी होगी तो उस दिन जो है एवापोरेशन ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो है रिवीजन क्लास फर्स्ट थी साइंस की। और मेरे हिसाब से और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर से हमने कुछ नहीं छोड़ा है। जितनी चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी देती है उसमें हमने कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं की है। और इस मास्टर वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको आने वाली हर क्लास बेटर से बेटर करा पाऊं और आपको तैयारी करा पाऊं। तो आपको इस चाहिए कि अगर कहीं नोट्स की ज़रूरत है तो इसको जो है आप उसके अंदर ले लें, ठीक है। इसकी फ़ोटो वगैरह ले लें या जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।